नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है धीरज ठाकुर और मेरे साथ कामरान है, हमारे सहयोगी रोज की तरफ। देखिए, झारखंड में हर तरफ एक ही चर्चा है, खास करके रांची में सियासी गलियारों में एक ही चर्चा है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। बहुत दिलचस्प हो गई है राज्यसभा की चुनाव। दो सीट है राज्यसभा को लेकर के और उम्मीदवार है 3। एक जो सीट है बैद्यनाथ राम की, जो जेएम के तरफ से उम्मीदवार है, उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। अब दूसरे सीट के लिए 2 उम्मीदवार है मैदान में, एक कांग्रेस के तरफ से प्रणव झा और दूसरा निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथानी। बहुत दिलचस्प है और सारे लोग अपने अपने प्रयास कर रहे हैं दोनों तरफ से। अब कामरान है, कामरान आज भी हलचल शुरू हो गई सुबह से, क्या क्या हुआ? जैसे तारीख नजदीक आ रही है चुनाव को लेकर, वैसे ही हलचल और सरगर्मी भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री आवास में आज सुबह कांग्रेस के जो नेता हैं वो पहुंच जाते हैं। अचानक से जानकारी नहीं रहती है कि किस नेता कितने बजे जाएंगे, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री आवास के बाहर सरगर्मी बढ़ती है और प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी लीडर सहित कुछ ऑब्जर्वर जो अजय शर्मा, वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं। जानकारी ये मिलती है कि जो उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक होटल में ये लोग बैठते हैं जी। एक होटल में, आपको भी पता होगा, वहां पर ऑब्जर्वर जो हैं वो हैं के राजू हैं, प्रभारी झारखंड कांग्रेस के, केशव महतो कमलेश आते हैं, नासिर हुसैन वो आते हैं और कैंडिडेट जो हैं प्रणव झा, उनको एक मीटिंग होती है। सीएम हाउस से कल से ही वक्त मांगा जा रहा है, वक्त दिया जाता है और वहां पर पहुंचते हैं। फिर आप लोगों को पता चलती है, आप लोग वहां पहुंचते हैं। वहां क्या हो ये बताइए। घंटों वहां पर बैठकें चलती है, बातचीत होती है, अंदर से कुछ निकलकर सामने नहीं आता है कि आखिर विषय तो साफ है कि राज्यसभा का जो चुनाव होना है उसमें कांग्रेस ये चाहती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो भी अन्य सहयोगी दल हैं उनसे पूरा सपोर्ट मिले। तकरीबन 2 घंटे के आसपास बैठक चलती है। बैठक जब खत्म होती है उसके बाद प्रदीप यादव जो कि सीएलपी लीडर हैं, वो प्रणव झा जो कि कैंडिडेट हैं, वो गाड़ी से निकल जाते हैं और फिर अचानक सन्नाटा छा जाता है। समझ नहीं पाया जा रहा था कि आखिर अंदर जो मुलाकात हुई वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव। उसके बाद फिर प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश बाहर निकलते हैं। प्रभारी सीधे तौर पर ये कहते हैं कि जो राज्यसभा का चुनाव होना है उसमें 56 जो विधायक हैं उनका किस तरीके से सहयोग सुनिश्चित हो, इस चीज को लेकर वहां पर बैठक हुई और बैठक में इस बात को लेकर सहमति बनी है कि सभी 26 विधायक उस दिन यानी राज्यसभा के चुनाव के दिन 18 जून को उन्हें वोट कर 56 विधायक वोट करते हुए नजर आएंगे। तो वो पूरी तरीके से आश्वस्त दिखे। जो कवायद चल रही है, अब सीधे तौर पर हम लोग ये बात करते हैं, इतनी जो कवायद चल रही है, एक कांग्रेस के कई नेताओं को, जो स्थानीय नेता हैं, जो विधायक हैं, जो कद्दावर हैं, उनको लगाया गया है सब विधायकों के साथ, कुछ गठबंधन के विधायकों के साथ बातचीत करने के लिए। तो क्या इन लोगों को ये लगता है कि कुछ हमारे विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं या फिर अब्सेंट हो सकते हैं? जब मुकाबला सीधे तौर पर 2 सीटों पर है और ऐसे में इंडिया गठबंधन के दोनों उम्मीदवार दिए गए हैं, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 56 विधायकों की जरूरत है, लेकिन परिमल नाथवानी जो कि निर्दलीय कैंडिडेट हैं, लेकिन एनडीए ने सीधे तौर पर उन्हें समर्थन किया है, तो कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। कांग्रेस को इस बात को लेकर जरूर डर लगता है। अपने विधायक को लेकर के भी डर है, क्योंकि जितने भी विधायक हैं कांग्रेस के साथ, ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें अपने विधायक को लेकर भी थोड़ा असमंजस है कि वो सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या क्रॉस वोटिंग हो जाती है। एक तो कांग्रेस पसोपेश में इस चीज को लेकर है कि सबसे पहले उन्हें अपने विधायकों का समर्थन मिलेगा कि नहीं, और दूसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और माले के जो विधायक हैं उन्हें सपोर्ट करेंगे कि नहीं। इसीलिए एक्सरसाइज की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि लगातार तमाम लोगों को एकजुट रखा जाए। कुछ दिन पहले रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की भी बात सामने आई थी, लेकिन वो खारिज हो गई। हाँ, वो खारिज हो गई, ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई। लेकिन अभी एक मजबूत इंफॉर्मेशन ये निकलकर सामने आई है जो कि आने वाले दिनों में यानी कल और परसों 16 और 17 को मुख्यमंत्री आवास में
सभी सत्ताधारी दल के के। महागठबंधन के विधायकों की एक बैठक है और उस बैठक में एक मॉक पोल भी होगा। मॉक पोल इसीलिए कि एक तरीके से प्रैक्टिस की जाएगी कि उस दिन जिस दिन वोट होना है उस दिन तमाम विधायक किस तरीके से वोटिंग करें, कोई चूक ना हो, इसे लेकर मॉक पोल का आयोजन किया जाना है मुख्यमंत्री आवास में 16 और 17 16 और 17 को। और 18 को ये लोग जाएंगे। तो राजद का क्या मूड लग रहा है? राजद के बारे में क्योंकि जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस भवन में हुआ था उस दौरान राजद के कोई भी प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल नहीं थे। आज भी जब प्रभारी से इस चीज को लेकर पूछा गया कि क्या राजद को आपको राजद का समर्थन मिल रहा है, तो उन्होंने अश्योर किया है कि राजद और माले पूरी तरीके से कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट करेंगे और इस चीज को लेकर दोनों ही पार्टी की तरफ से अश्योरेंस दिया गया। बहुत दिलचस्प हो गया है बिल्कुल चुनाव राज्यसभा का। और आप जब झारखंड के सियासी लुटियंस जोन में आप जब घूमेंगे तो गाड़ियां आपको एक दूसरे एकदम निकलती हुई देखेगी आपको। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं बीजेपी के। बीजेपी की तरफ निर्दलीय उम्मीदवार को जो बीजेपी ने समर्थन दिया है, एनडीए ने जो समर्थन दिया है, वो भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। वो भी बीजेपी के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता से मुलाकात कर रहे हैं, तस्वीरें साझा कर रहे हैं। तो वहां भी क्या डर है या कुछ निश्चिंतता दिख रही है? अगर एनडीए खेमे की बात करें तो वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट उनमें साफ तौर पर दिख रहा है। और सियासी इसलिए कि 2 बार वो जा चुके हैं, 2 बार जा चुके हैं, 2008 में और 14 में। और उन्होंने अपने बाइट में ये भी कहा था कि उनका पूर्व में जिस तरीके से काम रहा है और सभी राजनीतिक दलों से उनकी जो पहचान है, जो बातचीत होती है, उसके आधार पर उन्हें उम्मीद है कि इस बार वो एक बार फिर राज्यसभा यहां से चले जाएंगे। हालांकि जब बैठक होगी, बैठक में वो शामिल भी होंगे, लेकिन इस परिमल नाथवानी का राज्यसभा चुनाव में एंट्री होना कांग्रेस के लिए सिरदर्द बना है। विधायक दल की बैठक हो रही है बीजेपी की। क्या बीजेपी को उम्मीद है या कि बाकी जो दल हैं, जैसे जेडीयू से सरयू राय हैं, जनार्दन पासवान हैं, एलजेपीआर से, और एक सुदेश महतो की पार्टी से एक तिवारी महतो नाम है ना उनका? जी जी जी। तो तिवारी, क्या वो लोग आ रहे हैं, उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है या उनको लेकर के ये लोग निश्चिंत हैं? बीजेपी के पास अगर नंबर्स की बात करें तो 4 विधायक कम हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस में कहीं भी कोई कमी नहीं है। और राजनीतिक गलियारे में अगर नेताओं की छोड़ दें, सीधे तौर पर तो नेता कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इस बात को मान रहे हैं कि शायद एक सीट एनडीए निकाले। निर्दलीय जिसको समर्थन, वो एक लोग उसकी चर्चा नहीं हो रही है, अपने जयराम महतो। हाँ, जयराम महतो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, क्योंकि अगर एनडीए के पास 4 विधायकों की कमी है तो उसमें जयराम महतो, क्योंकि इस चीज को लेकर हमेशा चर्चा होती है कि जयराम कहीं ना कहीं एनडीए के समर्थन में रहेंगे, और अगर एनडीए के समर्थन में वो रहते हैं जिस तरीके से चर्चा है, तो फिर अब एनडीए को सिर्फ 3 कैंडिडेट्स या 3 विधायक या वोट जुटाने की जरूरत पड़ेगी। वोट की जरूरत, और उसके कवायद में वो लगे हुए हैं। पार्टी पूरी तरीके से लगी है, दोनों तरफ से चल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार है प्रणब झा, वो भी अपने सत्ताधारी गठबंधन के जो दल हैं उनके पास जा रहे हैं, वक्त बिता रहे हैं। उनके पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ के स्थानीय नेतृत्व के नेता हैं, वो भी, उनको भी भार दिया गया है, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने कांग्रेस के विधायकों से संपर्क साधे रहें, गठबंधन के विधायकों से बातचीत करते रहें, और साथ में जैसा कि कामरान ने बताया कि मॉक पोल की तैयारी भी सीएम हाउस में कल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। दिलचस्प हो गया राज्यसभा का चुनाव, इसलिए हम ये इतनी कहानी आपको बताते हैं कि हर आदमी की नजर, जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, उनकी नजर झारखंड से दिल्ली तक इस चुनाव को लेकर के है। तो आप लोग भी नजर बना के रखें, हम लोग भी नजर बना के रखते हैं। कुछ हम लोग के पास बातें, खबरें जो ऑन कैमरा नहीं नेता बोलते हैं, वो ऑफ कैमरा अगर बोलते हैं तो उसको हम कुछ न कुछ साझा करते हैं, बिना नाम लिए, बिना कोई कोट किए हुए उनको। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, और आशीर्वाद अपना बना के रखिए। धन्यवाद।